जय भीम साथियों, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रितु सिंह जी। हम इनसे जानेंगे, ये हमेशा से दलित, वंचित और शोषित के लिए हमेशा से इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही हैं, लेकिन आज ये खुद के लिए न्याय की मांग रही हैं। दौलत राम कॉलेज से इनको निकाला गया, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उन्होंने इनको निकाला, लेकिन आज हम इनसे खुद जानेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है। रितु जी, मैं 2020 से ये लड़ाई लड़ रही हूँ, अगस्त के महीने से, जबकि कोरोना काल की पहली लहर थी कोरोना की। उस लहर के दौरान जबकि MHRD की गाइडलाइंस थी कि आप किसी एम्प्लॉय को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं निकाल सकती, किसी की सैलरी नहीं रोक सकती। उस दौरान मेरी कॉलेज की प्रिंसिपल, जो कि खुद एम्प्लॉय हैं एक उस दौलत राम कॉलेज में, वो मुझे निकाल देती है, जबकि ना ही तो प्रिंसिपल रिमूविंग अथॉरिटी है, ना ही तो प्रिंसिपल आपको कॉलेज में भर्ती करने की अथॉरिटी है। वो अपनी पावर को ओवर रूल करके, जो उनका ओहदा है, ये निर्णय लेती है मुझे निकालने का, जबकि कॉलेज की जो चेयरपर्सन है वो मेरे सपोर्ट में, समर्थन में। उन्होंने UGC को, हायर एजुकेशन को और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को, रजिस्ट्रार को ये लिख कर दिया है भली भांति कि आप इसे निकाल नहीं सकती, इमीडिएट रीइंस्टेट कीजिए डॉक्टर रितु को। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो डॉक्टर सविता रॉय है, इनका इतिहास रहा है माइनॉरिटीज के साथ, दलित, आदिवासी, मुस्लिम्स के साथ। ये लिखा है उन्होंने शोषण करने का, अत्याचार करने का, उनकी बेइज्जती करने का और उनके साथ इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करने का उन्होंने लिख के दिया। इतने सारे तमाम चीजों होने के बावजूद, और जो पुख्ता सबूत मेरे पास मौजूद हैं, जो कि मेरे एडवोकेट बेहतर बताएंगे, क्योंकि मेरे को भी फुल परमिशन नहीं है वो सारी चीजें बताऊं, मेरी कहीं सुनवाई नहीं। मेरा जहां मैटर जा रहा है, जहां मैंने बात रखी है, मेरी कहीं पे भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक पक्ष का फैसला सुन के जब वो दिया जा रहा है, डिसीजन दिया जा रहा है, मेरा पक्ष नहीं सुना जा रहा। मैं आपके माध्यम के थ्रू भी मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरी बात कोई सुनता है, और अगर मैं ओपन चैलेंज करती हूँ कि निष्पक्ष तरीके से एक कमेटी बनी जाए, मैं अपने सारे सबूत पब्लिक डोमेन में रखूंगी। आप यकीन मानिए फैसला 15 मिनट में हो जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। वो हिम्मत करे आने की, वो हिम्मत नहीं कर सकती हैं आने की बाहर, क्योंकि वो इस चीज से डरती हैं कि मुखौटा उतर जाएगा, झूठ उतर जाएगा। जो कॉन्स्पिरेसी 10 अगस्त जब उन्होंने मुझे निकाला, उसके बाद उन्होंने मिलकर कॉलेज, मेरे डिपार्टमेंट के अन्य टीचर्स के साथ मिलकर जो कॉन्स्पिरेसी की मेरे खिलाफ, उस चीजों के पुख्ता सबूत मेरे पास मौजूद है। जो प्रिंसिपल ने उन पर प्रेशर डाला, जो प्रेशर मेकिंग वो काम किया, उस सारी चीजों के पुख्ता सबूत मेरे पास मौजूद है। मैं चाहती हूँ मैं वो दूं और दिखाऊं उनका चेहरा, लेकिन मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। तो मैं अपने समाज से कहना चाहती हूँ कि जो मेंटल टॉर्चर, मेंटल रेप जिसे मैं कहती हूँ, मैं पिछले 1.5 साल से जेल में हूँ। जिस मेंटल रेप के दौरान, सफोकेशन के दौरान पायल तड़वी ने अपने प्राणों की आहुति दी, रोहित वेमुला ने अपने प्राणों की आहुति दी, वो डॉक्टर रितु के साथ ना हो। तो मेरे समाज से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र विनती है, निवेदन है कि मेरे समर्थन में आए। ये मेरी लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है, आने वाली जनरेशन की लड़ाई है, ये उनके फ्यूचर सिक्योर करने की लड़ाई है। ये तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एडहॉक शिक्षक जुबान बंद करके बेचारे डर के बैठे हैं, जो अपने हक के लिए नहीं बोल सकते, ये उन सबकी लड़ाई है। हम इस लड़ाई को मजबूत करें और अपने हक को आगे लेकर जाएं। जी, हमने रोहित वेमुला देखा, हमने पायल तड़वी देखा, और अभी हम कासगंज में अल्ताफ भी देखा हमने। पुलिस कस्टडी में कैसे मौत होती है, और यूपी में आए दिन पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है, लेकिन योगी सरकार इसका आंख मूंद लेती है। और SP का बयान आता है कि वो 2 फीट के टोटी में लटक के मर जाता है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मुसलमानों पे, दलितों पे लगातार अत्याचार, ये बहुत ही दर्दनाक चीजें हैं, और मैं ये कहती हूँ कि बार बार दुर्भाग्य हमारा जो इस तरीके की बातें होती है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इतने बड़े राज्य के CM होने के बावजूद दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज अ हेट मॉन्गर, हेट स्पीच देते हैं, मुसलमानों को खुलेआम टारगेट करते हैं और खुलेआम दहशत वाली बातें करते हैं। तो आप सोचिए, जब डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हुए आप आजादी से बोल तो सकते हैं, लेकिन आपको ये भी समझ में होनी चाहिए आप आजादी से क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये देश सिर्फ हिंदू का नहीं है, मुसलमान का भी, सिख का भी, ईसाई का भी है, दलित का भी है, जानिस बुद्धिस्ट सबका देश है ना। तो जब ये देश सबका है तो सबको फ्रीडम है ना बोलने का, सबको इजाजत है सर उठा के चलने की, स्वाभिमान से चलने की। तो उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि मैं इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठा हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर मैं सबके हक हुकूक को समझूं, सारी जनता की बात करूं, क्योंकि आप CM खाली भाजपा के तो नहीं है ना, आप CM हर एक उस आबादी के हैं जो नीचे तबके से लेके ऊपर के तबके तक है। बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल है, वो उस पोस्ट पे बैठने के लायक ही नहीं है, सबसे पहली बात। और वो उस पोस्ट पे बैठ के जो ये लोग बातें करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे ज्यादा बेटियों का रेप, सबसे ज्यादा बेटियों का शोषण, खासकर दलित महिलाओं का, खासकर मुस्लिम महिलाएं और मुस्लिमों का यूपी में होता है। डेटा उठा के देख ले, मैं नहीं कह रही, डेटा सेज इटसेल्फ द रियलिटी। हाँ, सवर्णों का भी बिल्कुल, इनका भी होता है, ठीक है। मैं यही कह रही हूँ कि हर महिला का होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है, तो आप कौन सी महिला की बात कर रही हैं?
तो मेरा यही कहना है कि हम सबको मजबूती से एक साथ होकर आना चाहिए, सिर्फ बातों में नहीं, शब्दों में नहीं। अगर हमारे नेता ये काम नहीं कर रहे, जाने दो उन्हें, खाने दो उन्हें पावर, लेकिन आपके पास संविधान की ताकत है, प्रदर्शन करो, जमीन पे आओ। लोहिया जी कहते थे अगर संसद आवारा हो जाए तो सड़कें संसार नहीं रहनी चाहिए, सड़कों को भरो, सड़कों पे लड़ो, सड़कों पे आओ, तो हम सड़कों पे हैं। हमने गुजरात दंगा देखा और अभी जो त्रिपुरा में मुस्लिम के खिलाफ नरसंहार हो रहा है, उसके खिलाफ जो बोलते हैं उस पर यूएपी लग जाता है। 102 लोगों को यूएपी लगा है, जो वहाँ फैक्ट चेकिंग के लिए वकील गए थे, अंसार इंदौरी जी, मुकेश जी, दोनों को यूएपी लगा है। आप क्या देखते हैं, सरकार यूएपी लगा के जो प्रोटेस्टर्स उनको डराना चाहती है, जो बोलते हैं उनको डराना चाहती है? बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है। यूएपी है क्या, उसको मजाक बना के रख दिया। जो इंसान बोलता है, जैसे मैंने बार बार कहा कि पत्रकारिता जो है, हमारी प्रेस जो कम माना जाता था, डेमोक्रेसी का माना जाता था, लेकिन अब उसका फ्रीडम खत्म कर दिया। जर्नलिस्ट जो आवाज उठाते हैं, यंग जर्नलिस्ट जिसे फ्री प्रेस कहते हैं, उनको दबाने के लिए, क्योंकि वो सच दिखा रहे हैं। आप नहीं चाहते इस देश में कोई सच बोले, आप नहीं चाहते खासकर कोई दलित पिछले शोषित वर्ग का बंदा उसके मुंह में जुबान हो। आप हर कोशिश करते हैं एक ऐसा नमूना तैयार करने की, देखो डरा धमका दिया ना, इससे सोशल मीडिया वाले भी डर जाएंगे, यार आवाज नहीं उठाएंगे, देखो इस पर यूएपी लेके हम भी नहीं बोलेंगे। तो ये बहुत स्ट्रैटेजी के तहत ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहती हूँ, चैलेंज करो इनकी स्ट्रैटेजी, इनकी पॉलिसीज को चैलेंज करो। आप बोलो, सड़कों पे आओ, प्रदर्शन करो, अपने हक की आवाज उठाओ। क्यों नहीं बोल सकते हम? सरकार की झूठ की पोल क्यों नहीं खोल सकते? ये हमारी स्वतंत्रता है, ये वॉइस ऑफ डिसेंट है। वॉइस ऑफ डिसेंट है तो देश चलता है। अगर सब कुछ ब्लैक ही दिखे आपको, ये व्हाइट ही दिखे, तो कैसा दिखेगा संसार? तो अगर वो चीज गलत कर रहे हैं तो हम पहले की सरकारों का भी विरोध करते थे, इस सरकार का भी करेंगे, आने वाली कोई भी सरकार गलत करेगी, हम हर एक चीज का विरोध करेंगे और अपनी आवाज कड़वी के साथ भी खड़ी थी। लेकिन अभी जो मामला, और किसान आंदोलन की आप लगातार सपोर्ट करती आई, लेकिन रोहित वेमुला की भी मदर है, मुझे पता हो कि बहुत नाजुक दौर से, तो उसके सपोर्ट में क्या हो रहा है? या सरकार कुछ सुन रही है कि हमें, या आपको कुछ करना है? हमें करना है, वो कुछ नहीं सुनेगी। हमें ही दबाव बनाना है, हमें इनसे करवाना है, ये कुछ नहीं करेंगे। इनके लिए हम नवादी है ही नहीं, इनके लिए हम वोट बैंक है। इन्होंने हमारे पास तब आना है जब वोट बैंक करना है। इन्होंने स्मृति ईरानी का सबसे बड़ा हाथ था ना रोहित वेमुला के कांड में, तो इन लोगों को सिर्फ हम लोगों को दबाना है, सप्रेस करना है। और सोचिए, ऐसी औरत को सबसे बड़ी मिनिस्ट्री दे दी, एजुकेशन मिनिस्ट्री। आप सोचिए, तो ये इनकी स्ट्रैटेजीज है। अपने नकाबे लोगों को जिनकी डिग्रियां नकली हैं, फर्जी डिग्रियां, वो हमें सिखाएंगे, वो हमें बताएंगे कि बोलना कैसे है, वो हमें बताएंगे कि आपके अंदर मेरिट नहीं है, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है। ये कुछ नहीं करेंगे हमारे लिए। वी हैव टू डू, हमें इनके पीछे लग के काम करवाना है, हमें इनको तंग करने जैसे कि हमें तंग करते हैं। ये व्यवस्था गलत है। हमें इस व्यवस्था, मैं नहीं कहती कि सिस्टम में बैठे सब लोग बुरे हैं, उनके अंदर जमीर है, लेकिन वो डरते हैं। उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, डू नॉट फियर देम। सारे इकट्ठे हो जाए एक साथ, हटा दो ऐसे लोगों को। अगर हम गोरे जैसे क्रूअल लोगों से लड़ सकते हैं तो ये तो काले गोरे हैं, काले अंग्रेज।